तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिए रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, यानी कि न्यू यंग इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो इसी तरह जैसे ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, सेम इसी तरह प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो प्लांट्स में अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता कौन सा है, कौन सा होता है, फ्लावर। प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। ओके, तो फ्लावर में कॉमनली जो हम सुनते आ रहे हैं शुरू से, कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लावर में, पार्ट होते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन, और स्टेमन में ही कंसिस्ट होता है ये एंथर, फिलामेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कार्पल, और कार्पल इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल और कार्पल दोनों एक ही नाम है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों ही पार्ट किसमें कंसिस्ट होते हैं, ये तीनों पार्ट कार्पल में कंसिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब हम आगे देखते हैं कि ये पार्ट कौन कौन से पार्ट्स हैं और इनके क्या मीनिंग है। नाउ फर्स्ट इज सेपल। सेपल का क्या मतलब है, देखिए फ्लावर स्टार्ट हुआ है जहां से, मीन्स वो उसकी फ्लोरल एक्सिस है। फ्लोरल एक्सिस पे जो सबसे पहली लीव होती है नीचे से, यानी कि सबसे पहली लीव ये वाली जो कि ग्रीन कलर की है, द ग्रीन आउटसाइड ऑफ द फ्लावर, ये सबसे ही आउटसाइड है फ्लावर के, और ये ग्रीन कलर का होता है जो कि फ्लोरल एक्सिस पे होता है और दिखने में कैसा होता है, लीफ की तरह, दैट इज कॉल्ड सेपल। ओके, अब सेपल का अगर ग्रुप है, आपने देखा है कि किसी भी फ्लावर के नीचे एक सेपल नहीं होता, ये ग्रीन कलर की बहुत सारी लीव होती है, लाइक जैसे यहाँ पर 2 लीव्स है, ये भी सेपल है, ये भी सेपल है। तो कई बार तो बहुत सारी लीव्स होती हैं फ्लावर में जो नीचे से ग्रीन कलर की होती हैं और इस तरह से होती हैं, तो वो पूरा जब ग्रुप में होती है तो ग्रुप ऑफ सेपल्स, जब इन्हीं सेपल्स, इन्हीं ग्रीन लीव्स का ग्रुप बनाओ तो उसे हम कहते हैं काइलेक्स। वो क्या कहलाता है, काइलेक्स कहलाता है। नाउ पेटल, पेटल की बात कर रहे हैं हम, तो पेटल कौन सी लीव होती है, पेटल होती है कलरफुल लीव्स। पेटल्स फ्लावर की वो लीफ है जो कि कलरफुल होती है। ओके, ये पेटल कहलाती है जो कलरफुल होगी। अब ये भी अगर ग्रुप में है, आपने देखा है कि फ्लावर में पेटल्स भी ग्रुप में होते हैं, कलरफुल लीफ भी पूरे ग्रुप में होती है। तो अगर पेटल्स ग्रुप में होते हैं तो क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं कोरोला। हम उन्हें कहेंगे कि वो कोरोला है क्योंकि वो एक ग्रुप में है। ओके, नाउ हम बात करेंगे अब रिप्रोडक्टिव पार्ट की। कौन कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव है, एक है स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन इंक्लूड एंथर और फिलामेंट, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, एंथर और फिलामेंट। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि स्टेमन है और उसके अंदर ही ये एंथर है, ये फिलामेंट है। अब देखिए एंथर क्या है, ये लोब लाइक स्ट्रक्चर, जो लोब की तरह बना हुआ है ये है एंथर, और जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि जो लंबी सी बनी हुई है ये है फिलामेंट, जो दोनों ही इसमें कंसिस्ट होती है। तो एंथर क्या है, द स्ट्रक्चर दैट कंटेन पॉलन ग्रेन, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है। अब एंथर के स्ट्रक्चर पर ना अगर आप एक कट लगा देंगे तो कट लगाने पे आपको अंदर दिखेगा येलोइश कलर का पाउडर, जो कि अगर आप हाथ से टच करेंगे तो आपके हाथ पे येलो येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर लग जाएगा। वो होता है पॉलन ग्रेन, जो किसमें कंसिस्ट होता है, जो एंथर में कंसिस्ट होता है। ठीक है, तो एंथर में होता है पॉलन ग्रेन। अब हम देखते हैं फिलामेंट क्या है। तो फिलामेंट एक स्टॉक है जो कि होल्ड करके रखता है किसे, एंथर को। तो स्टॉक दैट होल्ड अप द एंथर आर कॉल्ड फिलामेंट। तो उसी को हम कहते हैं कि वो फिलामेंट है, जिससे देखिए नीचे से ये फिलामेंट है जिसने होल्ड करके रखा है किसको, एंथर को, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। अब फिलामेंट आपने देखा, एंथर देखा, अब पॉलन ग्रेन देखा कि पॉलन ग्रेन किसमें होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं एंथर में। ओके, नाउ ग्रुप ऑफ स्टैमेन। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, ये भी अगर ग्रुप में होगा मतलब बहुत सारे होंगे, जैसे कि यहाँ पर हैं, देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमेन स्टेमेन स्टेमेन, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेमेन है। जब बहुत सारे स्टेमेन होते हैं तो हम उसे कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ स्टेमेन आर कॉल्ड एंड्रोशियम। क्लियर, तो एंड्रोशियम मीन्स ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ
ओवरी, ओवरी क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहला पार्ट कौन सा है? ओवरी। देन स्टाइल, स्टाइल इज आल्सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा इज आल्सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये तीनों पार्ट मिलकर कौन सा पार्ट बनाते हैं? तीनों पार्ट मिलकर बनाते हैं कार्पल। तो देखिए यहाँ पे स्टिग्मा का मतलब क्या होता है? द पार्ट ऑफ कार्पल वेयर द पॉलन मस्ट लैंड फॉर फर्टिलाइजेशन। ये स्टिग्मा, स्टिग्मा एक ऐसा पार्ट है ना फ्लावर का जहाँ पे देखिए पॉलन आप आकर यहाँ पे लैंड किए हुए हैं, रुके हुए हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। क्योंकि जो स्टिग्मा है वो एक स्टिकी सा पार्ट होता है, चिपचिपा सा पार्ट होता है, और वो स्टिकी पार्ट पर आकर पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ कार्पल वेयर द पॉलन मस्ट लैंड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये वो पार्ट है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आकर लैंड करते हैं। जैसे एलोप्लेन लैंड करता है, सेम उसी तरह पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं जिस पोजीशन पर, वो पोजीशन है स्टिग्मा। ओके, स्टाइल है ये, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, और ये तीनों ही किसमें कंसिस्ट होते हैं? कार्पल में। तो स्टाइल क्या है? ट्यूब दैट मेकअप पार्ट। ये वो ट्यूब है जो मेकअप पूरा पार्ट बनाती है कार्पल का। ठीक है, द ट्यूब दैट मेकअप पार्ट। ओके, नाउ ओवरी, ओवरी क्या होती है? ओवरी एक लार्ज बॉटम पार्ट होता है, देख रहे हैं आप, ये है ओवरी, जो सबसे बड़ा लार्ज बॉटम पार्ट है। दिस इज द लार्ज बॉटम पार्ट ऑफ कार्पल वेयर द ओव्यूल्स आर कंटेन। जहाँ पे क्या कंटेन है इसमें? ये क्या है? ये सारे हैं इसके ओव्यूल। ओके, अब ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? कार्पल। कार्पल इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल। ये दोनों नाम एक ही चीज के हैं, आप कार्पल कहिए या पिस्टिल कहिए, दोनों एक ही है। नाउ ग्रुप ऑफ कार्पल, जैसे हमने पीछे देखा कि ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, बिल्कुल उसी तरह ग्रुप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड गाइनोशियम। अब यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि कार्पल एक ही है, पर किसी किसी फ्लावर में ये कार्पल के भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो अगर बहुत सारे ग्रुप में कार्पल है तो उसे हम क्या कहेंगे? कहेंगे गाइनोशियम। ओके, नाउ ओव्यूल, ओव्यूल को आपने देखा कि ओव्यूल वो पार्ट है जो ओवरी में होता है, और वो क्या कहलाता है? फीमेल गेमेटोफाइट। क्या कहलाता है? फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि फीमेल का एग है, फीमेल में ही होते हैं ओव्यूल, जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। बिल्कुल उसी तरह पॉलन ग्रेन किसके पार्ट होते हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कि मेल गेमेटोफाइट कौन से हैं? पॉलन ग्रेन, द पार्ट ऑफ स्टेमेन, जो कि स्टेमेन के पार्ट है पॉलन ग्रेन, और ये मेल गेमेटोफाइट कहलाएगा। जैसे ओव्यूल कहलाएंगे फीमेल गेमेटोफाइट, वैसे ही पॉलन ग्रेन कहलाएंगे मेल गेमेटोफाइट। अब मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट में ही तो क्रॉस होती है। ओके, नेक्स्ट इज मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट में यहाँ पर देखिए ये ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो दो हैं, ये दोनों क्या है? ये दोनों है पोलर न्यूक्लियाई। ओके, दैट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। एंड ये क्या है हमारा? ये है हमारा एग सेल। एग न्यूक्लियस कह सकते हैं इसको, एग सेल कह सकते हैं, आप कुछ भी दोनों में से कह सकते हैं। अब देखिए बच्चे, ये एग सेल और मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन में से दो निकलते हैं, जिसमें से एक की क्रॉस जब हुई एग सेल के साथ तो क्या बना? बना जाइगोट। एक की क्रॉस हुई तो बना जाइगोट, और दूसरे मेल गेमेटोफाइट की क्रॉस होएगी किसके साथ? एंडोस्पर्म, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई के साथ, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो क्या बनेगा? बनेगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये इसमें सीड कोट बनने लगेगी, एक हार्ड सीड कोट, और वो हार्ड सीड कोट बनकर एम्ब्रियो बन जाएगा, और वही आगे चलकर एक प्लांट में कंप्लीट प्लांट, यानी कि एक फ्यूचर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ आप ये पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में अपने नोटबुक में, इसका शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि इस तरह से फ्लावर का रिप्रोडक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इनके डेफिनेशंस, यानी कि जो डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस की वही सारी डेफिनेशन यहाँ पर लाइन से लिखी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ फ्लावर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब देखिए फ्लावर को अगर क्लासिफाई किया जाए तो कितनी क्लास में उसे क्लासिफाई किया जा सकता है? दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जा सकता है।
फ्लावर को कितने क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं हम? 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब कौन कौन सी क्लास होती है? एक होती है यूनिसेक्सुअल, यहाँ पे यूनी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक सेक्स की बात हो रही है। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मीन्स इट हैव ओनली वन सेक्स। कितने सेक्स होते हैं यूनिसेक्सुअल में? वन सेक्स होता है, मतलब एक सेक्स ऑर्गन होगा, या तो इसमें स्टेमेन होगा, या तो इसमें स्टेमेन होगा, और या तो इसमें क्या होगा, या तो इसमें कार्पल होगा। तो दोनों में से कोई एक सेक्स ऑर्गन होगा, तो वो कहलाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर आपने बहुत सारे देखे हैं, उसी में से कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। अभी हमने जो एक्टिविटी में यूज किया वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई एक सेक्स ऑर्गन है, इसीलिए हम इसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल आएगा तो हम क्या लिखेंगे यूनिसेक्सुअल का? हम लिखेंगे पपाया एंड वाटरमेलन। ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। नेक्स्ट क्लास इज बाइसेक्सुअल। अब यहाँ पे बाई से ही क्लियर है कि ये 2 सेक्स की बात हो रही है। कितने सेक्स की बात हो रही है? 2 सेक्स, यानी कि इसमें इट हैव बोथ सेक्स, इसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, यानी कि स्टैमन भी होगा और कार्पल भी होगा। तो ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बाइसेक्सुअल। जैसे कि मस्टर्ड एंड रोज, एग्जाम्पल में हम ये 2 फ्लावर लिख देंगे। नेक्स्ट इज फ्लावरिंग प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस 2 डिफरेंट वे। अब फ्लावरिंग प्लांट्स को अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी है, कैसे फ्लावर में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी? भाई स्टेमिन और कार्पल को तो आपस में फ्यूज होना पड़ेगा, तभी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। तो 2 तरीकों से फ्लावर में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, 2 डिफरेंट वे। फर्स्ट इज फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन देखिए यहाँ पे क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन, सपोज एक स्टेमेन है और एक कार्पल है। अब स्टेमेन बॉय है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो हमेशा क्या होगा कि जो ये स्टेमेन टू कार्पल पॉलन ग्रेन जाएगा, कार्पल टू स्टेमेन नहीं, क्योंकि स्टेमेन के पास है पॉलन ग्रेन। और वैसे भी लड़कियां क्या होती हैं? नखड़ीली होती है, तो लड़कियां नहीं जाती लड़कों के पास, लड़के आते हैं। तो यहाँ पे लड़की अपनी जगह पे वहीं रुकी रहेगी, कार्पल वहीं का वहीं रहेगा, तो स्टेमेन को आना पड़ेगा उसके पास, तो कार्पल वहीं रहेगा और स्टेमेन उसके पास आएगा। सेल्फ पॉलिनेशन कब कहलाएगा? जब ये दोनों एक दूसरे के पास जाए। कि अगर सामने वाली, अपने गाना सुना है ना कि सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है, तो अगर चांद का टुकड़ा सामने ही वाली खिड़की में मिल गया, कार्पल सामने वाली खिड़की में ही स्टेमेन को मिल गई, सपोज ये दोनों आपस में सामने सामने है, सामने वाली खिड़की में ही स्टेमेन को क्या मिल गया? कार्पल, और यहाँ जाकर इन्होंने आपस में क्या कर ली? पॉलिनेशन कर ली, तो ये कहलाएगी सेल्फ पॉलिनेशन। भाई कार्पल का जो प्रिंस चार्ली है वो बिल्कुल सामने वाले घर में ही रहता है, और उसने भी अपने चांद के टुकड़े को सामने ही देख लिया, इन दोनों में पॉलिनेशन हो गई, तो ये पॉलिनेशन कहलाएगी सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमेन और कार्पल दोनों है, यानी कि एक ही मोहल्ले में सामने वाली खिड़की में ही कार्पल है और सामने वाली खिड़की में ही स्टेमेन है, और इन दोनों में आपस में वही पॉलिनेशन होगी, तो वो कहलाएगी सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब है? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि अब सामने वाली खिड़की में नहीं है प्रिंस चार्ली, अब क्या है? दूसरे मोहल्ले में है वो, अब उनको आना पड़ेगा, उनको ढूंढ के लेके आना पड़ेगा। अब वो कैसे आते हैं, उनके आने के तरीके को भी हम देखेंगे, और वो किस तरह से आएंगे। अब देखिए स्टेमेन यहाँ नहीं रहता सामने वाली खिड़की में, वो कार्पल के पास आने के लिए दूसरी जगह से आएगा, यानी कि दूसरे किसी मोहल्ले से आएगा। तो इस तरह के पॉलिनेशन जो किसी और जगह से आकर हो रही हो वो कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि यहाँ पर जो कार्पल के प्रिंस चार्ली हैं स्टेमेन, उनको एनिमल्स, बर्ड अपने पंजों में दबा कर लाएगी, या तो वो पानी में बहते हुए आएंगे, या तो उन्हें कोई एनिमल अपने विंग्स में, पंजों में, ठीक है, या तो वो हवा में बहते हुए भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंस चार्ली रियल के नहीं है कि वो घोड़े पे बैठकर आएंगे, वो या तो भाई पंजों में दबकर बर्ड्स में आ सकते हैं, या बटरफ्लाई के साथ आ सकते हैं, या तो किसी हवा में बहते हुए, पानी में बहते हुए, मतलब इन सारे तरीकों से जब वो आएंगे और आकर वो कार्पल के पास स्टिग्मा पर आकर स्टैंड हो जाएंगे, लैंड कर देंगे, तो इस तरह की पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें सामने वाली खिड़की से ही स्टेमेन नहीं मिलता, दूसरे मोहल्ले से मिलता है। तो जो एक
प्लांट से दूसरे प्लांट में हो, ठीक है। अब जैसे ना एक प्लांट में अगर 2 फ्लावर हैं उसमें भी क्रॉस हो जा रही है एक फ्लावर की दूसरे फ्लावर से, तो वो भी सेल्फी कहलाएगी। दूसरा प्लांट होना चाहिए, दूसरे प्लांट से एक दूसरे प्लांट में जाकर क्रॉस हो रही है तो वो कहलाएगी क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? ओके। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हुआ है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, डबल फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन होता किस प्लेस पर है? कार्पल पे होता है, तो हम कार्पल को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। कार्पल कुछ इस तरह से ही होता है। अब कार्पल में ये ओवरी वाला पार्ट है और ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है, चिपचिपा सा पार्ट, तो पॉलन ग्रेन आकर इसी पे स्टिक हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा स्टाइल, स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन, और ये है ओवरी। ओवरी ऐसा दिखता है, इसमें होते हैं 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड, 1 एक्सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि ओवरी अंदर से है कैसा, अंदर का क्या माहौल है ओवरी में, वो देखते हैं। तो ओवरी में ये है 2 सिनर्जिड जिसमें है 1 एक्सेल, 3 एंटीपोडल और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि कोई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आया, अट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे स्टिक हो गया। अब एक पॉलन ग्रेन के अंदर 1 पॉलन ग्रेन, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये आपको स्ट्रक्चर के आगे एग्जाम में लिखना नहीं है। 1 पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स और एंड 1 ट्यूब न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? ट्यूब न्यूक्लियस। तो एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट और 1 ट्यूब न्यूक्लियस होता है। अब ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना, ये करता क्या है, ये ट्यूब न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन में से सबसे पहले निकलता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ट्यूब बना दिया, ठीक है। इसने क्या बना दी, उसने बना दी एक पॉलन ट्यूब। इस ट्यूब के ही सहारे पॉलन ग्रेन नीचे की ओर उतरेगा। जैसे अगर किसी पहाड़ पर से नीचे उतरना होता है तो हम रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह पॉलन ग्रेन को भी पॉलन ट्यूब के सहारे ओवरी तक पहुंचना है। तो पॉलन ग्रेन में से दोनों ही मेल गैमेट इस पॉलन ट्यूब के रास्ते से नीचे ओवरी तक जाएंगे, तो ये है पॉलन ट्यूब। अब मेल गैमेट यहां पर पहुंच गया ओवरी तक, और 2 इसमें कितने मेल गैमेट है एक पॉलन ग्रेन में? 2 मेल गैमेट है। यहां समझ लेते हैं हम इस स्ट्रक्चर को कि 2 मेल गैमेट आ गए हैं पॉलन ट्यूब से होते हुए ओवरी तक। अब एक मेल गैमेट पहले निकलेगा और क्रॉस करेगा किसके साथ? एक्सेल के साथ क्रॉस करेगा। ये है एक्सेल, इसके साथ क्रॉस करेगा। तो 1 मेल गैमेट फ्यूज विथ 1 फीमेल गैमेट, एक्सेल फीमेल गैमेट है, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ क्रॉस करेगा, तो उसको हम कहते हैं सेंगेमी। और क्या फॉर्म होगा? इन दोनों के क्रॉस करने से फॉर्म होगा जाइगोट। ओके। अब सेकंड मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट जाके क्रॉस करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, मीन्स इन दोनों के साथ क्रॉस करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये है एंटीपोडल। तो देखिए यहां पर एक बार फ्यूजन हुई, यहां मतलब एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ एक्सेल के साथ एक मेल गैमेट का, और दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हुआ 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो जब फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ था तो हम उसको कहते हैं, एक मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होने को कहते हैं सेंगेमी, और जाइगोट फॉर्म हुआ। और दूसरा मेल गैमेट जब 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्मेशन किया, यानी कि फ्यूजन किया, फर्टिलाइजेशन किया, तो उसे हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और फॉर्म क्या होगा? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है। इन दोनों के क्रॉस से फॉर्म होगा
ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है। एक बार हो रही है एक मेल गैमेट की एग सेल के साथ जिसे हम कहेंगे सेंगेमी, और एक बार फर्टिलाइजेशन हो रही है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जिसे हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन, और फॉर्म होगा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन एक ही प्लेस में एक ही टाइम पर होना कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? डबल फर्टिलाइजेशन को अभी आपने जैसा समझा वैसा ही आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि इट अकर वन ए मेल गैमेट। इसमें होता है एक मेल गैमेट जो कि फ्यूज करता है एग के साथ और फॉर्म होता है जाइगोट। ठीक है, और ये होता कैसे है? सेंगेमी प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि एक मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ, तो वो कहलाता है सेंगेमी। तो हम लिखेंगे कॉस सेंगेमी। एंड अदर मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट जब फ्यूज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, वो प्रोसेस कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन। और क्या फॉर्म होता है? फॉर्म होता है फिर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। और ये दोनों ही क्या है? अलग अलग तरीके की फर्टिलाइजेशन है, यानी कि एक फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म करने के लिए हुई और एक फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन में हुई। तो दोनों फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसीलिए 2 टाइप फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम इन ओव्यूल। एक ही प्लेस में सेम टाइम में 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो वो कहलाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो बस इतना लिखना है आपको डबल फर्टिलाइजेशन में, और वो डायग्राम बना देना है। फुल मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, कुछ नहीं कर सकता। सेंगेमी अलग से पूछा जाए अगर 1 मार्क्स में, तो आप क्या लिखेंगे? सेंगेमी क्या है? इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ एग एंड एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। मतलब ये वो फ्यूजन है जिसमें एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करता है और क्या फॉर्म करता है? जाइगोट। और ये है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब द सेकेंड मेल गैमेट, यानी कि दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? अब यहाँ पर आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि 1 मेल गैमेट एग सेल के साथ क्रॉस किया तो सेंगेमी की प्रोसेस हुई और क्या फॉर्म हुआ? जाइगोट। ऐसे ही सेकेंड मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्रॉस किया, ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस हुई और क्या फॉर्म हुआ? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। यहाँ पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म भी लिख सकते हैं। सेंगेमी हो रहा है और ट्रिपल फ्यूजन हो रही है, दोनों फर्टिलाइजेशन मिलकर क्या बनती है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा, इस वीडियो में कोई कमी थी, जो आपको अच्छा ना लगा हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इस वीडियो में ये चीज आपको अच्छी नहीं लगी। पर आप वीडियो को देखा करिए और कमेंट किया करिए। जैसा भी आपको वीडियो के बारे में लगे वैसा कमेंट करके बताया करिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल पर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ